प्रोडक्ट आई शुड सिलेक्ट? बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन तो हमेशा सताता है, बल्कि ये हमेशा सताता रहता है कि मुझे बिजनेस तो करना है, एक्सपोर्ट में इंपोर्ट में आना है, लेकिन मैं कौन से प्रोडक्ट को सिलेक्ट करूं, कौन से प्रोडक्ट को कितना स्कोप है, अगर मैंने कुछ प्रोडक्ट सिलेक्ट भी किया तो भी ये कंट्री के बाहर कितना स्कोप देता है, कौन कौन से कंट्री को जाता है, ये मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता। और इसीलिए दोस्तों बहुत सारे लोग आपकी जर्नी चालू करने से पहले यहाँ पे ही रुकते हैं। तो आज हम ये देखने वाले हैं स्कोप ऑफ एक्सपोर्ट बिजनेस। सच में एक्सपोर्ट को कितना स्कोप है, और अगर आपको सेक्टर वाइज भी पता चले कि कौन से सेक्टर को कितना स्कोप है, तो भी आपकी जर्नी कितनी जल्दी और अच्छे से चालू हो सकती है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हम देखेंगे एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर आपको भी पता है इंडिया का बहुत बड़ा सेक्टर है। इनफैक्ट इंडिया इज एग्रीकल्चर इकोनॉमी का देश है, हमारा एग्रीकल्चर का ही देश है। और अगर ये देखा जाए तो पहले हम ये समझते हैं कि ये ग्राफ सच में क्या बताता है हमें। सो दिस इज द 1 year डेटा, 1 financial year डेटा, एंड दिस द लास्ट फाइनेंशियल ईयर डेटा। values are in crore rupees and these are the top 10 countries you can see here. These are the top 10 countries जिनको इंडिया ने एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट किया है। अभी हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया है ओनियन एक्सपोर्ट का। तो ओनियन का डेटा हमें क्या बताता है? ओनियन इंडिया से बांग्लादेश को एक साल में भेजा गया 1058 करोड़ रुपीस का। आपने समझा होगा, 1058 करोड़ रुपीस का ओनियन एक साल में इंडिया सिर्फ बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करता है। और फिर उसके बाद में मलेशिया हो, यूनाइटेड अरब हो, श्रीलंका, नेपाल, सऊदी, कुवैत हो या कतार हो, दीज आर ओनली टॉप कंट्रीज। उसके अलावा भी बहुत सारे कंट्रीज को लोग ओनियन भेजते हैं, इंडिया से ही एक्सपोर्ट होता है। अभी दोस्तों इसमें दो बातें समझ सकते हो आप। एक एक तो ये पता चला कि ओनियन मतलब लोग दुबई को ही जानते हैं सिर्फ, मतलब अगर किसी ने भी नाम लिया कि मुझे ओनियन में एक्सपोर्ट करना है तो भी हम दुबई का ही नाम लेते हैं। लेकिन दुबई के अलावा भी बहुत सारे देश है जो इंडिया से ओनियन लेते हैं, जो इंडिया से ओनियन एक्सपोर्ट करते हैं। तो अगर दुबई का मतलब आपको फ्रॉड पता है, तो क्यों ना हम दुबई छोड़ के बाकी कंट्रीज को टारगेट करें। और मेरा एक स्टूडेंट है जो अफ्रीका को एक्सपोर्ट करता है, आप मतलब सरप्राइज हो गए, उसको इतना मुनाफा मिलता है उसमें, और वो भी पेमेंट इन एडवांस पे होता है। जो दुबई के बारे में ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? स्कोप ढूंढना पड़ेगा आपको, ये देखना पड़ेगा कौन सा प्रोडक्ट जो भी आप सिलेक्ट कर रहे हो वो कहाँ पे जाता है, को कितनी वैल्यू में जाता है और कितनी क्वांटिटी में सेल किया जाता है। दूसरा सेक्टर अगर हम ले तो ये सैंडस्टोन के बारे में हमने बताया है। सैंडस्टोन एक्सपोर्ट, सैंडस्टोन इज अ मेजर सेक्टर ऑफ राजस्थान। तो अगर सैंडस्टोन देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया को भी इंडिया एक्सपोर्ट करता है। बेल्जियम को सैंडस्टोन जाता है 73 करोड़ रुपीस का इन 1 financial year ओनली। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो आयरन एंड स्टील, तो आपको भी पता होगा आयरन एंड स्टील ज्यादा मात्रा में, ज्यादा इसमें कहाँ पे पाया जाता है, कहाँ पे प्रोड्यूस होता है या फिर कहाँ पे मिलता है। तो दिस इज इन द ओडिशा, भुवनेश्वर, मतलब ओडिशा राज्य में ये ज्यादा पाया जाता है। और अगर इसका डेटा देखा जाए तो नेपाल को इंडिया ने एक्सपोर्ट किया है 1 financial year में 7964 करोड़। अराउंड 8000 करोड़ का आयरन एंड स्टील इंडिया ने नेपाल को एक्सपोर्ट किया है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो जूट सेक्टर, जूट आपको भी पता होगा, जूट ज्यादा तौर पे मिलता है वेस्ट बंगाल, लाइक इन कोलकाता और लाइक सिटीज में। तो ये हमने एग्जांपल लिया है सिर्फ जूट हैंडबैग्स का। दोस्तों जूट से बनाई गई सिर्फ जूट हैंडबैग्स अभी इंडिया यूके को सप्लाई करता है 78.52 करोड़ रुपीस, मतलब अराउंड 80 करोड़ रुपीस के सिर्फ जूट हैंडबैग्स इंडिया एक्सपोर्ट करता है यूके को। अभी आपको लगा होगा कि ये मेरा तो प्रोडक्ट एग्रीकल्चर है, मेरा तो प्रोडक्ट शायद जूट है, मेरा प्रोडक्ट टेक्सटाइल है, तो मैं ये इन सारे बातों का स्कोप क्यों जान लूं और इससे मुझे क्या फायदा होगा? तो आपको ये समझना पड़ेगा, एक्सपोर्टर जिसको बनना है उसको पहले तो एक क्राइटेरिया फॉलो करना होता है, बी ओपन फॉर एवरीथिंग। मतलब क्या हुआ, अगर मैंने ओनियन लेके दुबई में एक्सपोर्ट किया है, फिर ऐसा हो सकता है कि जान पहचान बढ़ने के बाद अगर उस बायर को किसी और चीज की रिक्वायरमेंट है तो भी वो पहले आपसे ही पूछेगा कि सर कैन यू सप्लाई जूट हैंडबैग्स, आई नीड इन माय कंट्री। और अगर आपने कहा कि नहीं जूट के बारे में तो मैं नहीं कुछ जानता, मैं तो ओनियन सप्लाई करता हूँ, तो आप दूसरे किसी के साथ आके पूछ ले, तो दोस्तों आप एक्सपोर्टर नहीं हुए। और इसीलिए बिजनेस करते समय बी ओपन फॉर एवरीथिंग, क्योंकि अपॉर्चुनिटी आपको कहीं से भी आ सकती है। और इसीलिए ये इसका कहना ये भी नहीं है मेरा कि एक समय पे 100 प्रोडक्ट का स्टडी करके जाओ, इट्स नॉट लाइक दैट।
एक समय पे हम एक ही प्रोडक्ट लेंगे, एक ही प्रोडक्ट पे ही काम करेंगे और वो करते-करते अगर बीच में कोई अपॉर्च्युनिटी आती है, व्हाई नॉट टू टेक दैट? और दैट इज व्हाई वी विल थिंक अबाउट दैट। सेकंड सेक्टर लिया जाए तो जेम्स एंड ज्वेलरी। तो जेम्स एंड ज्वेलरी में अगर आप बैंगल्स का ही सिर्फ मैंने एग्जांपल लिया है, लाइक इमिटेशन ज्वेलरी में जो बैंगल्स बनाए जाते हैं, दोस्तों आपको भी ये जान के हैरानी होगी, ईरान को इंडिया सप्लाई करता है लाइक इट इज 46 करोड़ रुपीस का, और यूनाइटेड अरब को हम भेजते हैं 67 करोड़ रुपीस के बैंगल्स। सो इमिटेशन ज्वेलरी, इसको भी कितना बड़ा स्कोप है कि उसमें से सिर्फ एक प्रोडक्ट भी अराउंड 70 करोड़ इंडिया एक साल में एक्सपोर्ट करता है। सो यू कैन थिंक हाउ द स्कोप इज इन द मार्केट। नेक्स्ट इज टेक्सटाइल, और टेक्सटाइल में मैंने सिर्फ लिया है बेडशीट। सो अगर एक प्रोडक्ट की ही बात करें इन टेक्सटाइल सेक्टर, तो भी आपको पता चला लास्ट फाइनेंशियल ईयर में इंडिया ने चाइना को 204 करोड़ रुपीस के बेडशीट एक्सपोर्ट किए हैं। तो आपने समझा होगा कि स्कोप कितना बड़ा है। अभी बहुत सारे लोग कहेंगे कि अभी चाइना के बारे में तो कुछ बताया नहीं जा सकता, लेकिन मैंने फिर भी वही कहा कि एक कंट्री अगर बंद हो गई या फिर एक कंट्री में कुछ रूल्स रेगुलेशन स्ट्रिक्ट हो गए, इसका मतलब ये नहीं होता कि हर मार्केट ही क्लोज हुआ आपके लिए। सो लाइक ओनियन के बारे में अगर मैं बताऊं, आई एम ऑल्सो ओनियन एक्सपोर्टर। ओनियन अभी इंडिया 79 कंट्रीज को एक्सपोर्ट करता है, और अगर उसमें से एक दो कंट्रीज को अगर कोई रेगुलेशन ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, इसका मतलब बाकी बची हुई कंट्रीज को तो आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। सो आपको समझा होगा कि स्कोप कैसे बढ़ता है और आप कैसे काम कर सकते हो। मरीन में अगर देखा जाए तो हमने सिर्फ डेटा लिया है अदर श्रिम्प्स एंड प्रॉन्स, मतलब जो सी फूड में जो आता है श्रिम्प्स एंड प्रॉन्स का अगर डेटा देखा जाए, तो दोस्तों सच में आप देख सकते हो यूएसए को इंडिया एक साल में एक्सपोर्ट करता है 13,385 करोड़ रुपीज। इसका मतलब हुआ एवरेज 13,000 रुपीज का मरीन में से सिर्फ श्रिम्प एंड प्रॉन्स का एक्सपोर्ट किया जाता है। यू कैन थिंक स्कोप ऑफ दिस सेक्टर। मीट ऑफ शिप एंड गोट, सिर्फ इसका ही डेटा देखा जाए कि सिर्फ शिप एंड गोट का मीट इंडिया कितना एक्सपोर्ट करता है और किसको करता है। सो यूनाइटेड अरब को हम इंडिया एक्सपोर्ट करता है 501 करोड़ रुपीस का मीट, ओनली शिप का, और वो भी एक साल में। ह्यूमन हेयर्स, अगर हम इसके बारे में जान ले तो आपको बहुत सरप्राइज होगा, आप चौंक भी गए होंगे। ये भी कोई प्रोडक्ट हुआ एक्सपोर्ट करने के लिए या फिर वो धंधा करने के लिए? और यहाँ ही तो हमारी सोच हमें रुकाती है और हमें आगे नहीं जाने देती, क्योंकि हम बहुत लिमिटेशन के साथ सोचते हैं कि शायद ये धंधा हम नहीं कर सकते, शायद ये प्रोडक्ट मेरे लिए नहीं हो सकता, या फिर ये बात हम नहीं कर सकते, और इसीलिए दोस्तों शायद आपकी अपॉर्चुनिटी आप देख भी नहीं पाते। ह्यूमन हेयर, अगर इसके बारे में कहा जाए, इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट सेल हम करते हैं, और इंडिया सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन इसमें रखती है, 43% मार्केट शेयर है हमारा। और ह्यूमन हेयर अगर हम डेटा बताए तो भी आप देख सकते हो 148 करोड़ रुपीस के ह्यूमन हेयर्स इंडिया ने मैनमोर को एक्सपोर्ट किए हैं। अगर हांगकांग की बातें करें तो 64 करोड़ रुपीस का हांगकांग को एक्सपोर्ट किया गया है। आप समझ गए होंगे अभी कि सच में कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं होता एक्सपोर्ट में कि आप उसको बेच नहीं सकते। सिर्फ आपको अपने लिमिटेशंस को ओवरकम करना पड़ेगा और आपको स्कोप ढूंढना पड़ेगा, और तब जाके आप इस मार्केट में आ सकते हो। फार्मास्यूटिकल की बातें करें तो भी आपको पता चलेगा, ब्राजील को इंडिया ने सिर्फ लास्ट फाइनेंशियल ईयर में भेजा था 30,000 करोड़ रुपीस का फार्मास्यूटिकल। हाँ दोस्तों, तो आपको पता चला होगा कि एक कंट्री को ही इंडिया कितना बड़ा ट्रेड करता है, वो भी एक सेक्टर का, और उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स आए होंगे और आते भी होंगे। तो भी आपने समझा होगा कि आपके लिए पॉसिबिलिटीज कितनी ओपन है, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज कितनी ओपन है मार्केट में। और हम है कि पता नहीं होने के कारण उस सेक्टर के बारे में, उस चीजों के बारे में हम खुद को ही बताते हैं कि यह आई कांट डू दैट, और ये बिकॉज का मतलब आपको पता नहीं, या फिर वो आप जानना भी नहीं चाहते। why you don't do that or why you can't do that, because you don't have sufficient knowledge in that sector। और दोस्तों यही तो है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में मार्केट में मिथ ही इतने फैलाए जाते हैं कि आप भी उसी मिथ को लेते हो और आप समझते हो कि हम नहीं कर सकते, या फिर एक्सपोर्ट करने के लिए इतना इन्वेस्टमेंट लगता है और वो हमारे पास नहीं है, या फिर इस प्रोडक्ट को शायद स्कोप नहीं हो सकता और इसीलिए हम नहीं कर सकते, या फिर वो कंट्री बहुत फ्रॉड है इसीलिए हम नहीं कर सकते।
लेकिन दोस्तों मुझे बस इतना ही पता है और आज तक मैंने इतना ही जाना है कि अगर दुनिया में एक भी आदमी अगर कुछ चीजें करता है, देन यस, आई कैन ऑल्सो डू दैट। और अगर दुनिया में एक भी आदमी वो नहीं करता, तो भी मुझे पता है आई विल बी द नंबर वन पर्सन इन दैट सेक्टर। क्योंकि मुझे बस इतना पता है, नॉलेज अगर जिसके पास है तो वो दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकता है, क्योंकि नॉलेज से बड़ा कोई भी वेपन नहीं हो सकता। और इसीलिए आपको भी नॉलेज ही लेना है, क्योंकि स्कोप तो मैं बहुत कुछ दिखाऊंगी, लेकिन वो स्कोप को आप तभी हासिल कर सकते हो जब आपके पास पूरी क्लैरिटी होगी, वो पूरा फ्लो पता होगा, पूरा वो प्रोसीजर पता होगा, और मिथ से आप दूर जा चुके होगे। तभी आप इस सेक्टर का स्कोप भी अपने आप बेनिफिट में ले सकते हो। और अगर दूसरी बातें की करें हम, तो भी आपको पता चलेगा, ये डेटा मैंने आपको शेयर किया है पूरन पोली का, तो आप समझ सकते हो ये पूरन पोली का डेटा है। फ्रोजन प्रोडक्ट्स पूरन पोली, डेस्टिनेशन यहाँ पे दिया है यूनाइटेड किंगडम, मतलब ये प्रोडक्ट यूनाइटेड किंगडम को भेजा गया है। पोर्ट ऑफ लोडिंग का मतलब हुआ मुंद्रा, मतलब ये कहाँ से भेजा गया। सो इंडिया में कौन से पोर्ट से ये भेजा गया था। ये क्वांटिटी दी है 40 कार्टन से, 36,782 इज दिस इज द टोटल अमाउंट, मतलब ये टोटल वैल्यू है उसका। एंड पर यूनिट 920 पर कार्टन इसका प्राइस भी है। तो आपको क्या समझा इस डेटा से कि पूरन पोली इंडिया से मुंद्रा से भेजी गई और वो यूनाइटेड किंगडम को भेजी गई थी, और उसका वैल्यू ऑफ द शिपमेंट था ओनली 36,782। तो दोस्तों आपको समझा होगा कि अराउंड 40,000 का अगर पूरन पोली भी एक्सपोर्ट हो सकता है, तो भी आपने समझा होगा कि 40,000 तक का कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में एक्सपोर्ट किया जा सकता है। एंड आई होप आपके पास 40,000 तो जरूर होंगे। टेक्सटाइल की अगर बातें करें तो भी आपको पता चलेगा, टॉवेल का मैंने एग्जांपल दिया है, और ये टॉवेल चिली को एक्सपोर्ट किया गया है बॉम्बे एयर कार्गो से। क्वांटिटी था 10,000 पीसेस एंड वैल्यू ऑफ द शिपमेंट इज 38 लाख रुपीज। तो आपको सरप्राइज लगा होगा कि एक टॉवेल का 38 लाख का भी शिपमेंट किया जाता है। और साइमल्टेनियसली अगर आप समझ लो, तो भी आपको यहाँ पे पता चलेगा कि सेम टॉवेल का 21 पीसेस ही ओनली एक्सपोर्ट किए गए, और वो भी अराउंड 5,000 रुपीज के ओनली। सो दोस्तों क्या समझ आए इसके बारे में कि लाइक एक्सपोर्ट मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, और दूसरी चीज कितने भी वैल्यू का भी कर सकते हो जो आपके कैपेसिटी में होगा। और मैं मेरे स्टूडेंट को हमेशा यही बताती हूँ कि शुरुआत तो करो, क्योंकि स्टार्ट करना ही इंपॉर्टेंट होता है, एक स्टेप लेना ही इंपॉर्टेंट होता है। और जब भी आप एक स्टेप लेते हो तो दूसरा तीसरा चौथा आप अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंच सकते हो। और इसीलिए आप जहां पे हो, जितने रिसोर्सेस के साथ हो, जितने इन्वेस्टमेंट के साथ हो, वहां से आप चालू करो और जरूर आपकी जीत होगी। काऊ डंग एक्सपोर्ट, अगर काऊ डंग एक्सपोर्ट पता करोगे आप, तो भी आप बहुत सरप्राइज होगे। पूजा एंड रिलीजियस गुड इस पर्पस के लिए भेजा गया, डेस्टिनेशन था कनाडा एंड भेजा गया दिल्ली एयर कार्गो से। एंड क्वांटिटी है 115 नंबर्स ओनली एंड वैल्यू इज 522। और मुझे आशा है आप सबके पास 522 रुपए तो जरूर होंगे। और अगर किसी के पास ये भी नहीं है, तो दोस्तों आई एम सो सॉरी, आप बिजनेस में मत आओ तो ज्यादा अच्छा है। राइट, क्योंकि ये समझना भी बहुत जरूरी है कि अगर सच में हम कुछ चीजें हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए कुछ तो देना पड़ेगा पहले, और तब जाके वो मिलेगा। तो देने के लिए अगर ज्यादा कुछ नहीं है, तो कुछ तो जो आपके पास है वो तो देने की आशा रखो, तब जाके बहुत कुछ हासिल करोगे। और मैंने सिर्फ ये एग्जांपल इसलिए बताया ताकि आप ये समझ सके कि सच में अगर 500 का भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किया जाता है, तो हम किस लिए वेट कर रहे हैं। अगर आपको ये स्कोप पता चलने के बाद अगर सच में आप रेडी हो कि यस आई वांट टू डू माय एक्सपोर्ट बिजनेस, आई वांट टू स्टार्ट माय एक्सपोर्ट बिजनेस, तो आपको नेक्स्ट स्टेप ये करना पड़ेगा, क्लैरिटी लेने का, नॉलेज लेने का, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में पूरी जानकारी लेने का। और ये मैं क्यों बार बार आपको कह रही हूँ, क्योंकि with my 15 years of experience in this international business as a exporter and as a industry experience, मुझे इतना बस पता है कि अगर आपको पूरी जानकारी नहीं होती और आप ऐसे ही एक्शन लेते हो, तो अगर कुछ गलत होने के कारण अगर आप लॉस में जाते हो, तो गलती सिर्फ और सिर्फ आपकी है। और ये क्यों है, क्योंकि मुझे पूरी क्लैरिटी नहीं थी। क्योंकि दोस्तों ये नहीं हो सकता कि लॉस ही नहीं होगा किसका, शायद या मैं भी हूं या आप भी हो, तो भी हम लॉस में आ सकते हैं।
लेकिन अगर मुझे पूरी जानकारी है तो मैं बस इतना तो इंश्योर करूंगी, अगर मेरा लॉस हुआ तो भी हाउ आई कैन कवर दैट लॉसेस, और इसका मतलब लॉस होते हुए भी मैं प्रॉफिट में रहूंगी और लॉस मेरा नहीं होगा। तो बस आपको इसी की ही जानकारी रखनी पड़ेगी। हैंडीक्राफ्ट का अगर एग्जांपल लिया जाए तो भी आपको पता चलेगा, गोल्डन ल्यूज वॉलॉट एक्सपोर्ट किया गया है यूनाइटेड स्टेट्स को फ्रॉम नावाशेवा मुंबई, और ये 300 पीसेस एक्सपोर्ट हुए हैं और उसकी वैल्यू है 5,93,000। सो अराउंड 6 लाख का एक्सपोर्ट ये किया गया है। और अगर आप नीचे भी देखो तो भी पता चलेगा 40 पीसेस सिर्फ एक्सपोर्ट किए गए और वो भी 61,000 रुपीज के। सो दोस्तों आप समझ सकते हो कि कम से कम भी एक्सपोर्ट किया जाता है, ज्यादा से ज्यादा भी एक्सपोर्ट किया जाता है, तो ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा प्रोडक्ट कितना एक्सपोर्ट किया जाता है? तो इसके लिए सिर्फ यही एक ही तरीका होता है, मार्केट में उस चीज का कंजम्पशन कितना है, डिमांड कितना है और बायर की रिक्वायरमेंट कितनी है। इसके ऊपर आप डिसाइड कर सकते हो कि वो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट मार्केट में कितने तरीके से एक्सपोर्ट किया जा सकता है। मुझे बस इतना बताना है कि कम से कम में भी वैल्यू या क्वांटिटी में भी आप एक्सपोर्ट के लिए उतर सकते हो। लाइक आई विल गिव माय एग्जांपल। मैं खुद एक एक्सपोर्टर हूँ और जब मैंने मेरी खुद की जर्नी चालू की थी तो मेरी फर्स्ट शिपमेंट मैंने सिर्फ 70,000 रुपीज डाल के की थी और मैंने एक्सपोर्ट किया था ड्रमस्टिक। लाइक हम इडली सांबार में जो डालते हैं, वो जो बहुत बड़ी लंबी होती है, तो ये ड्रमस्टिक मैंने एक्सपोर्ट किया था, वो भी ओनली 70,000 रुपीज का, एंड द क्वांटिटी इज ओनली 500 केजी। तो आपने समझा होगा अभी कि 500 किलो का ड्रमस्टिक अगर कोई एक्सपोर्ट कर सकता है, तो क्यों ना आप भी छोटे से स्टार्ट करके एक्सपोर्टर बन सकते हो। और मेरी शुरुआत वहां से हुई। मैंने ड्रमस्टिक एक्सपोर्ट किया, वो भी बायर को अच्छे तरीके से मिला भी, वो मार्केट में उसने बेचा भी। और फिर उसने रिक्वायरमेंट दिया कि मुझे ओकरा भी चाहिए, उसको भिंडी भी चाहिए थी। फिर हमने वो भी 500 किलो डाल के 1 टन का शिपमेंट भेज दिया। फिर भिंडी के साथ साथ उसको बीन्स चाहिए था, करेला चाहिए था, बॉटल गार्ड चाहिए था। फिर उसने ओनियन की डिमांड की और फिर हमारा ओनियन शिपमेंट भी चालू हुआ। और धीरे धीरे देखते देखते एयर शिपमेंट से चालू की गई ये जर्नी, with only 70,000 investment, we have achieved 50 lakhs turnover in 1 month by air shipment and sea shipment. Fruits, vegetables हमने सब बेचा है और ये भी हम बेच रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? एक होती है स्टेप सिर्फ लेने की जो जरूरत, आपकी शुरुआत होनी चाहिए। और शुरुआत तभी हो सकती है जब आप कॉन्फिडेंट होगे, और कॉन्फिडेंट होने के लिए आपको नॉलेज, सपोर्ट एंड गाइडेंस की जरूरत है। तो हमारा काम ही यही है कि बिकॉज विथ माई एग्जाम्पल आई ऑलवेज टोल्ड टू माई स्टूडेंट दैट यस यू कैन ऑल्सो डू दैट एंड आई एम विथ यू टू टेक यू टू द नेक्स्ट स्टेप एंड टू बिल्ड यू एज ए एंटरप्रेन्योर, एज ए एक्सपोर्टर। क्योंकि ग्लोबल फॉर्चून आपके लिए ही काम कर रहा है, आपकी एक्सपोर्ट जर्नी चालू करने के लिए। और इसीलिए अगर प्रोडक्ट की बातें हमने की है तो सर्विस के बारे में भी थोड़ा जानते हैं कि इंडिया में सर्विस एक्सपोर्ट भी कितना बड़ा होता है। अगर आप प्रोडक्ट में नहीं डील करते तो आप सर्विस में भी जा सकते हो। और अगर सर्विस का डेटा आप देखते हो, दिस फिगर्स आर इन यूएस डॉलर मिलियन में है। और अगर ये सर्विस की बातें करें तो भी आप समझ जाओगे, टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन, बिजनेस सर्विसेज, ट्रैवल, ट्रांसपोर्ट, फाइनेंस, अदर सर्विसेज, इंश्योरेंस होगा, कंस्ट्रक्शन होगा, पर्सनल, कल्चरल, रिसेप्शनल सर्विसेज, गवर्नमेंट, चार्जेस फॉर यूज ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ट्रेडमार्क्स, पेटेंट हो सकते हैं, मेंटेनेंस एंड रिपेयर सर्विसेज हो सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज हो सकते हैं, और अदर भी सर्विसेज जो मार्केट में आप लेते हो और देते हो। तो आप और ऐसे कितने भी सर्विसेज में काम कर सकते हो। मुझे बस इतना पता है कि अगर मुझे करना है तो कोई भी चीज मुझे नहीं रोक सकती। अगर मुझे पैसा कम है तो मैं ऐसा बिजनेस ढूंढूंगी जिसमें इन्वेस्टमेंट कम लगती है। और मेरे पास अगर पैसा ही नहीं है तो भी मैं ऐसा बिजनेस ढूंढूंगी जिससे मैं इस मेरे जर्नी तक चालू कर सकती हूँ। और वो भी आपको अपॉर्चुनिटी के वीडियो में जरूर पता चलेगा, विथ इन्वेस्टमेंट एंड विदाउट इन्वेस्टमेंट आप कौन से ऐसे प्रोडक्ट ले सकते हो और आप बिजनेस भी कर सकते हो। मुझे बस इतना पता है कि सिर्फ एक बात की ही कमी होती है हमारे लाइफ में सक्सेस के पास पहुंचने के लिए, वो एक स्टेप लेना जरूरी होता है और खुद ठान लेना जरूरी होता है कि यस आई वांट टू बिकम दैट एंड आई विल क्रिएट माय फॉर्चून। क्योंकि आपका फॉर्चून आपके सिवा और कोई भी नहीं कर सकता। और दोस्तों बस कहने का मतलब इतना था कि अगर मैं मेरे लाइफ के एक्सपीरियंस से इतना तो आपको बता सकती हूँ कि अगर मैं कर सकती हूँ, नो, विदाउट एनी बैकग्राउंड, विदाउट एनी सपोर्ट, विदाउट एनी फाइनेंशियल सपोर्ट,
तो आप भी जरूर कर सकते हो। और इसीलिए मैं आपके साथ खड़ी हूँ, ग्लोबल फॉर्चून आपके साथ खड़ा है, और हम आपको एक्सपोर्टर बना के ही छोड़ेंगे। सिर्फ आपसे हमें एक ही कमिटमेंट की जरूरत है कि यस, यू वांट टू स्टार्ट योर जर्नी एंड यू आर कमिटेड विथ अस फॉर यूर क्रिएटिंग योर फॉर्चून। और इसीलिए ये मेरा फेवरेट कोट है, मैंने खुद लिखा है, ड्रीम बिग, प्लान इट एंड टेक एक्शन। क्योंकि सपने जो बड़े देखते हैं वही बहुत बड़ा हासिल भी कर सकते हैं। और इसीलिए एज पर माय नॉलेज, एज पर माय एक्सपीरियंस, मैंने बस इतना ही सीखा है, एक्सपोर्ट इज अ लॉन्ग टर्म गेम। वो शॉर्ट टर्म के लिए कभी प्ले नहीं किया जाता। तो अगर आप सच में एक्सपोर्ट में आना चाहते हो तो कीप इन माइंड, ये लॉन्ग टर्म के लिए ही प्ले होता है। और जब आप लॉन्ग टर्म के खिलाड़ी बनने के लिए तैयार हो तो आपको भी पता होगा, लॉन्ग टर्म खेलने के लिए कोच की भी जरूरत होती है, गाइडेंस की, सपोर्ट की, प्रैक्टिस की भी, नॉलेज की भी जरूरत होती है। तो यस दोस्तों, वी आर विथ यू। ड्रीम बिग, प्लान इट एंड टेक एक्शन एंड स्टार्ट योर एक्सपोर्ट जर्नी। थैंक यू।